अपने जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरे पिता परमेश्वर हफ्ते में और बीते पिता परमेश्वर बीते समय में तूने हमें संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज का दिन भी हम तेरे हाथों में ही देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ये दिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरी संगति में गुजारना चाहते हैं प्रभु, तेरे से बात करना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और ये जो कीमती वचन है प्रभु, इसको समझना चाहते हैं और इन पर चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। होने दे प्रभु जी ये वचन हमारे ऊपर उंडेल पिता परमेश्वर, इनका प्रकाश हमें समझा पिता परमेश्वर। हमारा हमें कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। मुझे शब्द देना पिता परमेश्वर, बल देना, आवाज देना, बुद्धि देना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे वचनों को बयान कर सकूं प्रभु जी। तू मेरा पूरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेना प्रभु। बाकी कलीसिया का पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। इनके आत्मिक कानों को खोल देना और हृदय को नाम करना प्रभु जी, ताकि वचन बहुत सारा फल लेके आ सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, अपने हृदय में, हालेलुया, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से हाँ जी तेरी आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, बढ़ जाएगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, तू अधिक कुशल से अधिक शांति से रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शांति और परमेश्वर ने हमें अधिक कुशल रहने के लिए कुछ नियम बताए हैं, जिसको हमने मानना है। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में उतराव चढ़ाव, दुख दर्द, परेशानियां चल रही हैं, या हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो हमें परमेश्वर की इस बात को मानना होगा। हालेलुया। तभी हम कुशल से रह सकेंगे, कुशल से नहीं अधिक कुशल से रह सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मेरी शिक्षाओं को मत भूलना। हालेलुया। ये शिक्षा जो है ये हमेशा हमें स्मरण रखनी है। परमेश्वर की इस आज्ञा को हमेशा हमने अपने दिल में रखना है। हालेलुया। देखेंगे एक ऐसी घटना है बाइबल में जो अपने आप को सोचने पे मजबूर कर देगी कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्या काम किया है। चलो निकालते हैं पहला शमूएल और उसका 1 चैप्टर और उसकी 24 आयत से। हाँ जी सभी निकाल दीजिए। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, हाँ जब उसने, यहाँ पर हन्ना नाम की एक औरत है, वो बांझ थी, उसके पास औलाद नहीं थी, बाकी सब कुछ था उसके जीवन में। उसके पास अच्छा पति था, उसके पास अच्छा घर था, उसके पास रहने के लिए अच्छा मकान था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, गहनों की कोई कमी नहीं थी, कपड़े की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिंदगी में एक कमी थी और वो कमी सिर्फ परमेश्वर पूरी कर सकता था, इंसान नहीं। हालेलुया। तो क्या हुआ, उसने परमेश्वर के आगे मिन्नत की, तरला किया, वो रोई परमेश्वर के आगे, वो परमेश्वर के आगे रोती है और परमेश्वर के सामने एक अपनी इच्छा रखती है कि हे प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे जीवन को तूने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मेरे जीवन में एक कमी है। क्या है कि लोग मुझे बांझ कहते हैं। हालेलुया। ये मेरी जिंदगी में एक कलंक है। हालेलुया। लोग मेरे घर को देख के मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मेरे कपड़े पहने हुए, मेरे गहनों को देख के, मेरे परिवार को देख के मेरी इज्जत नहीं करते। सिर्फ वो मेरी एक बुराई को देख के, मेरी एक कमी को देख के, मेरी एक मजबूरी को देख के वो मुझे तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। इसलिए तू ये कमी मेरी जिंदगी से पूरी कर। हालेलुया। अब देखिए ये बात थी और इसने परमेश्वर की शिक्षा को स्मरण किया।
हालेलुया। ये डॉक्टरों के पास भी गई होगी, इसने अच्छी अच्छी दवाइयां भी ली होगी, ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े वैद्यों के पास भी गई होगी, लेकिन जो कमी है, जहां पर जो इसकी जीवन में दुख परेशानी है, वो सिर्फ परमेश्वर पूरी कर सकता था। इसलिए इसने बाइबल में से, वचन में से ढूंढा कि इस चीज की पूर्ति कैसे हो, मेरे इस दुख को कैसे हरा जाए, मेरे इस दुख से मुझे निजात कैसे मिले। तो इसको याद आया कि परमेश्वर ने भजन संहिता नीति वचन में कहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तू मेरे वचन को स्मरण रखना, मेरी आज्ञा को मानना, तो तू कुशल से तू रह रही थी, अब अधिक कुशल की बारी थी। हालेलुया। इसके जीवन में इसका धनवान होना इसे आनंद नहीं दे रहा था, इसके गहने इसे खुशी नहीं दे रहे थे, इसका पति जो है वो इसके लिए सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी इसके जीवन में बेचैनी थी, इसके जीवन में दुख था। एक बच्चा, एक औलाद चाहिए थी इसको। हालेलुया। और जब इसने नीति वचन से पढ़ा और ये भाग कर परमेश्वर के भवन में पहुंची। हालेलुया। और जब ये परमेश्वर के भवन में पहुंची, तब इसने परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचन को स्मरण किया कि परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम अधिक कुशल से रहना चाहते हो, अधिक खुशी से रहना चाहते हो, जीवन तुम्हारी आयु लंबी हो, तो तुम्हें परमेश्वर की मेडिसिन लेनी होगी, परमेश्वर की दवाई लेनी होगी। वो दवाई क्या थी? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये कुशल में तो थी, लेकिन अब अधिक कुशल चाहिए था। हालेलुया। इसके जीवन में सिर्फ एक दाग था जो इसे नींद नहीं दे रहा था, चैन नहीं आ रही थी इसके। हालेलुया। भाग कर परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर के पास उसने अपना दुख रखा। परमेश्वर ने इसके दुख को सुना और इसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। देखिए, हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी, हम जानते हैं। मूसा ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, हम जानते हैं। परमेश्वर के साथ और भी बहुत सारे नबियों ने वाचा बांधी। हमारे नूह नबी ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, हम जानते हैं। लेकिन पहली बार इस बाइबल में एक स्त्री ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। हालेलुया। और क्या वाचा बांधी कि अगर परमेश्वर तू मुझे इस निजात से, इस दुख से निजात दे दे, तो ये जो मुझे पुत्र देगा तू, वो मैं तेरी सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी। हालेलुया। और कब अर्पित करना है? देखिए, अब परमेश्वर ने इसको बेटा दे दिया है। बेटा भी छोटा है, दूध, माँ का दूध पीता है वो भी। तो वह गई परमेश्वर के भवन में अपने बेटे को लेकर। तो क्या हुआ? पढ़िए। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, जब दूध छूट गया, तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एक भर आटा, हाँ जी, और कुप्पी पर दाग मधु भी ले गई, हाँ जी, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। हाँ, क्या कर दिया? दूध, अभी बच्चा दूध पीता है, थोड़ा समय हुआ है कि उसने दूध छोड़ दिया है, और माँ ने अपने सीने के ऊपर पत्थर रख के और परमेश्वर के इस वचन को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हन्ना के साथ अपना वादा पूरा किया। अब हन्ना की बारी थी कि वो परमेश्वर के साथ अपना वादा पूरा करे। बिल्कुल। हालेलुया। एक दूध पीता हुआ बच्चा जो है वो अर्पित किया गया है। हालेलुया। एली जाजक, वहां पर एक जाजक था, उसको वो बच्चा दे दिया गया। हालेलुया। अभी एली के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। एक छोटे से बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है। हालेलुया। अभी तो वो लैट्रिन पेशाब भी जो है वो बता के नहीं करता, छोटे बच्चा है ना, अभी बताएगा थोड़ा। अब एली चला जाजक है, उसको कितने काम होते हैं, किसी के घर में प्रार्थना करने जाना होता है, किसी सत्संग में जाना होता है, किसी के लिए कुर्बानियां लेके जानी होती है, और एक जिम्मेवारी और पड़ गई है। क्या? क्या? एक छोटे शिशु को संभालना है। हालेलुया। तो एली के ऊपर जिम्मेवारी पड़ गई है। अब एली ने जो उसको शिक्षा देनी है। हालेलुया।
वो एली की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को कैसे संभालता है, कैसे रखता है, कैसी शिक्षा देता है। हालेलुया। हन्ना ने अपना बच्चा एली के हाथ में रख दिया और कहा ये अब परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। अब एली की जिम्मेवारी थी कि उसके बच्चे को, उसके जो परमेश्वर के लिए दान किया गया है, उसको परमेश्वर की राहों पे चलाए। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हालेलुया। आज के समय में किसी बच्चे को, अपने बच्चे को छोड़िए, किसी दूसरे बच्चे को हम कितना संभाल सकते हैं बताइए। हालेलुया। मेरी छोटी सी बेटी है, अभी मेरे से वो संभलती नहीं है, छोटी है अभी। हालेलुया। मैं परेशान हो जाता हूं, कभी वो लैट्रिन कर देती है, कभी वो पेशाब कर देती है, कभी कपड़े गंदे कर देती है। देखिए, तो ये चीजें एली के ऊपर भी तो हुई होंगी ना। हालेलुया। एली का अपना खून नहीं है वो। हालेलुया। लेकिन एली को अब उसे संभालना है। हालेलुया। और संभालना भी परमेश्वर की सेवा के लिए है। हालेलुया। अब एली ने जो है सैमुअल, इसका नाम सैमुअल था, जो बच्चा था ना उसका नाम सैमुअल था। अब सैमुअल जो है वो छोटा है, दूध छूट के आया है अभी अपनी मां के पास से। अब वो एली को ही अपनी मां समझ रहा है, एली को ही अपना बाप समझ रहा है। हालेलुया। तो एली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा उसके ऊपर एक काम आ गया है कि उसने परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की शिक्षा इस बच्चे को देनी है। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बात बड़ी थी। हालेलुया। एली उसे संभालता था, उसे नहलाता था, उसे खाना टाइम पे देता था, उसको दूध टाइम पे देता था, उसे कपड़े पहनाता था, स्कूल टाइम पे छोड़ के आता था। कितनी जिम्मेवारी थी उसके ऊपर। हालेलुया। हालांकि एली के भी बच्चे थे। हालेलुया। उसके अपने भी बच्चे थे, उसका अपना भी परिवार था। उसने अपने बच्चों को भी देखना था, उसने अपने परिवार को भी देखना था। उसने सत्संग में जो लोग आते थे उनकी कुर्बानियों को भी देखना था, उनके दुखों को भी सुनना था, उनके हर दुख सुख में खड़े होना था। हालेलुया। पर सैमुअल को भी संभालना था। हालेलुया। तो क्या हुआ, वहां पर एक आदमी ने एक उस बच्चे को शिक्षा दी जो उसका खून नहीं है। हालेलुया। और उसने उसको प्रॉपर शिक्षा दी। हालेलुया। बाइबल कहती है वो बहुत बड़ा नबी बना है। हालेलुया। मां का काम था सिर्फ दूध तक। हालेलुया। इसके आगे काम था एली का। एली को उसे उठते बैठते लेटते हर वक्त परमेश्वर की शिक्षा देते रहना था। हालेलुया। तो एली ने वो काम पूरा किया। हालेलुया। 12-13 साल की उम्र में सैमुअल को परमेश्वर दर्शन देना शुरू कर देता है। हालेलुया। देखिए, सैमुअल जब 12-13 साल की उम्र, बच्चे की क्या होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, वो उसके पांव टिकते नहीं घर पे। हालेलुया। आजकल के बच्चे टिकते हैं, क्यों भाई? हैं? आजकल के बच्चे टिकते हैं? नहीं टिकते ना, जितना मर्जी जोर लगा लो। हालेलुया। तो वहीं पर भी वैसा ही होगा ना। 13 साल की उम्र तक एली ने उसको ऐसी शिक्षा दी थी, ऐसा संभाला था, ऐसा परमेश्वर के वचन में उसको रखा था कि वो हर वक्त परमेश्वर की बातें करता था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एली को दर्शन नहीं दिया, सैमुअल को दर्शन दिया। हालेलुया। गुरु को दर्शन नहीं मिला, लेकिन शिष्य को दर्शन परमेश्वर ने दिया है। देखिए कितनी बड़ी बात हुई है, छोटी बात नहीं है। हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों को, सुनिए, ध्यान दीजिए इस पर, अगर आप अपने बच्चों को उठते बैठते लेटते ऐसी शिक्षा देते हो जो एली ने दी है, क्या परमेश्वर आपके बच्चों के साथ बात नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया। अगर आपने अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की रजा बता दी है और उसकी शिक्षा बताई है, तो पूरी जिंदगी बच्चे आपके साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। अगर आपने अपने बच्चों को दुनियादारी सिखाई है, मैं ये नहीं कहता कि दुनियादारी नहीं सिखानी होती, दुनियादारी भी सिखानी होती है। हालेलुया। बताना होता है
सही गलत बताना होता है, शिक्षा देनी होती है। हालेलुया। लेकिन आज भी माँ बाप जो है अपने बच्चों को बड़े पैसा लगाकर पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन वही बच्चे एक दिन अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। चले जाते कि नहीं जाते? जब शमूएल 13 साल 14 साल 15 साल का हुआ तो उसने एली से बात नहीं की होगी कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। हालेलुया। की होगी कि नहीं की होगी? की होगी ना। पूछा होगा कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मैं किस गांव से हूं, किस नगर से हूं, मैं यहां पर कैसे आया। हालेलुया। जब वो वहां पर उसको रखा गया तब उसको बुद्धि नहीं थी, वो बच्चा था, छोटा बच्चा, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। हालेलुया। तो उसने पूछा होगा एली से कि मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार कौन है। एली ने बताया होगा उसको। हालेलुया। लेकिन देखो इतनी शिक्षा, ऐसी शिक्षा दी थी एली ने कि वो फिर भी परमेश्वर के भवन को छोड़ के नहीं गया। हालेलुया। यहां पर क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा को माने जाना। हालेलुया। अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ एक करना। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि व्यवस्था में यह बात लिख दे कि तुम अपने बच्चों को उठते बैठते लेटते सोते रास्तों पे चलते किसी नगर में कहीं पर भी परमेश्वर की शिक्षा देना मत भूलना। हालेलुया। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वचन में काम करता है। हालेलुया। अब यहां पर देखिए, हन्ना का बच्चा एली के पास रहा और एक बहुत बड़ा नबी बना। उसके अंदर क्या था? परमेश्वर के वचन उसके अंदर थे। हालेलुया। क्या लिखा था नीति वचन 3 में कि तू मेरी शिक्षा को मत भूलना। हालेलुया। देखिए पूरी दुनिया पे पाप इतना बढ़ चुका था नूह के समय में, लेकिन नूह सिर्फ एक ही आदमी था जो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूला और बचाया गया। हालेलुया। इब्राहिम दर दर फिरता रहा। इब्राहिम कभी जंगलों में, कभी तंबुओं में, कभी रास्तों पे फिरता रहा, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ही बात पाई गई कि उसने परमेश्वर की शिक्षा को नहीं छोड़ा और विश्वासियों में सबसे बड़ा गिना गया। हालेलुया। यूसुफ जो था वो मिस्र में रहा। मिस्र का उसके अंदर वो मिस्र का उठना बैठना देखता था। एक 10 12 14 साल का लड़का मिस्र में रहकर भी उसका जीवन था, वो देखता था कि मिस्र के लोग कैसे रहते हैं, कैसे वर्शिप करते हैं, क्या खाते हैं, उनका पहरावा क्या है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो जब तक बड़ा नहीं, शादी तक नहीं हुई, तब तक, जब तक वो मिस्र में रहा तब तक उसके अंदर सिर्फ एक ही बात पाई गई है कि उसके अंदर परमेश्वर का शिक्षा थी, वचन था। हालेलुया। दाऊद के अंदर क्या था? दाऊद जंगलों में फिरता था, गुफाओं में लुकता था, पता नहीं किस किन किन रास्तों में वो जाता था, लेकिन बाइबल कहती है उसके अंदर सिर्फ एक ही थी चीज जो उसको बचाती थी, जो उसकी रक्षा करती थी, वो ये थी कि वो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलता था। हालेलुया। हालात मायने नहीं रखते कि आप कहां पर हो, मायने ये रखता है कि आपके अंदर परमेश्वर की शिक्षा है कि नहीं है। हालेलुया। अजूब देखिए, अजूब जब अपने घर में बैठकर एसी लगाकर खाना खाता था, वो तब भी परमेश्वर की प्रार्थना करता था। जब वो अपने घर में बहुत बहुत कुर्बानियां देता था, कोई फंक्शन होता था, वो तब भी परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर को धन्यवाद देता था। लेकिन जब वो कंगाल हो गया, जब वो बहुत बीमार हो गया, बीमारी ने उसको अपने ऊपर हावी कर लिया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का क्या करता रहा? धन्यवाद। हालात बदल गए हैं। उसका एसी वाला घर, उसका बड़ा बंगलो, उसकी बड़ी चेयर, उसके आगे खाने के बहुत सारे पकवान पड़े थे, वो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था। जब वो राख में बैठा हुआ, गर्मी में बैठकर, स्वां में बैठा हुआ और अपने आप को एक पत्थर से छिलता था, खुरचता था, तभी परमेश्वर का धन्यवाद।
हालेलुया। हालात चेंज थे, जगह चेंज थी, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके दिल में से बाहर नहीं हुआ। और उसके अंदर यही बात जो है परमेश्वर को अच्छी लगी कि वो इसलिए धर्मी गिना गया, इसलिए परमेश्वर का मनपसंद गिना गया, क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा को भूलता नहीं था। हालेलुया। आज हमारे लोग बाहर जाते हैं, हालेलुया, बाहर जाते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं, आगे बढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर की शिक्षा है, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के वचन को स्मरण रखते हो, अगर आपके अंदर परमेश्वर की बातें हैं, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। हालेलुया। यूसुफ मिस्र में रहा, मिस्र का खाया, मिस्र का पहना, मिस्र के लोगों के साथ उठता बैठता रहा, मिस्र की सभ्यता को देखता रहा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही था कि मैं इजराइल के परमेश्वर को मानने वाला हूं। हालेलुया। उसके सामने से सब कुछ बदलता रहा, ये पूरा माहौल उसके सामने बदलता रहा। हालेलुया। उसके सामने वो जेल में गया, हालेलुया, उसके सामने वो बड़ा आदमी हुआ, हालेलुया, उसके सामने ही उसके ऊपर रोक लगे, उसके सामने ही उसको दंडित किया गया, हालेलुया, और उसके सामने ही वो राजा बनाया गया। ये सब बातें वो देखता था, लेकिन इन सब बातों ने उनके ऊपर असर नहीं किया। हालेलुया। वो जेल उसके ऊपर असर नहीं कर सकी। हालेलुया। वो पोतीफर का घर उसके ऊपर असर नहीं कर सका, वो मिस्र का रहन सहन, मिस्र की शिक्षा उसके ऊपर असर नहीं कर सकी, लेकिन वो परमेश्वर की शिक्षा को जानता था। हालेलुया। कोई नहीं था उसके पास गुरु वहां पर समझाने वाला, कोई नहीं था उसके पास उसका कोई अपना जो उसे इस शिक्षा पर रखे। हालेलुया। उसे खुद ही रहना था, उसे खुद ही जो उसने सीखा था अपने परिवार से, जो भी अपने बाप से, अपने भाइयों से, अपने उस परमेश्वर के लोगों से शिक्षा जो प्राप्त की थी, वो बस उसी शिक्षा को लेते रहा और अंत तक खड़ा रहा इसी बात पर। हालेलुया। वो कहता रहा मिस्र के राजा के सामने खड़ा होकर। हालेलुया। फिरौन के सामने वो बात बोल के आ गया, देखिए कि सपनों का अर्थ बताने वाला कोई और है। हालेलुया। वो पूरे मिस्र के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हालेलुया। वो खड़ा, वो अपराधी था, उसके हाथों में बेड़ियां डाली हुई थी। हालेलुया। उसने पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया, उसके कपड़ों में बदबू थी, लेकिन वो फिरौन के सामने ये बात बोल के आ गया कि सपनों का अर्थ, स्वप्न का अर्थ बताने वाला सिर्फ एक ही परमेश्वर है, जो इजराइल का परमेश्वर है। हालेलुया। और यही बात फिरौन को सोने नहीं दे रही थी। हालेलुया। उसके पास बड़े बड़े लोग आए थे उसका सपने का अर्थ बताने। हालेलुया। ओहो, लेकिन वो कुछ और ही बता के चले गया। उसने अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा किया वहां। हालेलुया। एक कैदी आदमी, हालेलुया, उसको सजा थी, उम्र कैद की सजा थी उसको। हालेलुया। क्योंकि मिस्र में जो था, एक स्त्री को छेड़ना, एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना की सजा जो थी वो उम्र कैद थी। हालेलुया। और वो कोई स्त्री छोटी मोटी नहीं थी, वो एक ऊंचे पद की स्त्री थी। हालेलुया। वो फिरौन के मंत्री की बीवी थी। हालेलुया। और उसी ने आरोप लगाया था यूसुफ के ऊपर, लेकिन वो परवाह नहीं करते इस बात की। वो सिर्फ यही बात बोल के आ गया उस जगह पे कि हे फिरौन, पूरे मिस्र में तुझे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो तेरे स्वप्न का अर्थ बता सके। हालेलुया। क्योंकि स्वप्न का अर्थ बताने वाला यहोवा परमेश्वर है। मैं भी ये बात नहीं बता सकता। हालेलुया। मुझे भी नहीं पता है कि मुझे जो स्वप्न दिखाए गए थे उसका क्या अर्थ है। हालेलुया। बाइबल कहती है यूसुफ ने जो स्वप्न देखे थे उसको भी उसका अर्थ नहीं पता था। हालेलुया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो वो समझा कि उस अर्थ का, उस स्वप्न का क्या अर्थ था। हालेलुया। क्यों 12 तारे उसके सामने झुक गए। हालेलुया। क्यों वो पुलियां यूसुफ की पुली के सामने झुक गए। हालेलुया। पता नहीं था, उसके लिए तो सिर्फ एक स्वप्न था, लेकिन ये स्वप्न का जो प्रकाश था वो यूसुफ को आगे जाके मिला। हालेलुया। अब देखिए फिरौन जो है, फिरौन कहता है मुझे स्वप्न आया, ये कोई आम स्वप्न नहीं है। हालेलुया।
फिर उनको पहली बार स्वप्न आया था जिंदगी में। हालेलुया। वो हर रोज स्वप्न देखता होगा, लेकिन ये कुछ अलग था। हालेलुया। ये कुछ अलग था जो उसे सोने नहीं दे रहा। हालेलुया। पहली बार देखा उसने स्वप्न, पहली बार देखा उसने, और स्वप्न देखकर फिर सो गया। उसने सोचा शायद ऐसी हो गया, नॉर्मल मेरी सोच हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने फिर को उसको स्वप्न दिखाया। हालेलुया। और यूसुफ को बुलाया गया, और यूसुफ ने कहा स्वप्न का अर्थ बताने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। कहां से पता था उसको ये बातें? हालेलुया। कहां से सीख के आया था वो? किसने बताया था कि स्वप्न का अर्थ बताने वाला यहोवा परमेश्वर है? हालेलुया। क्योंकि वो अपने पिता से ये बातें सीख कर आया था। हालेलुया। क्योंकि उसका पिता याकूब जो था वो परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करने वाला आदमी था। हालेलुया। क्योंकि उसने भी स्वप्न देखा था। देखा था ना उसने? क्या देखा था? एक सीढ़ी है, उसमें से रिश्ते ऊपर नीचे आ रहे हैं। हालेलुया। देखिए शिक्षा जो होती है, हम कहीं भी चले जाएं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर यहोवा की शिक्षा है तो हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। ये शिक्षा ही हमें बचाएगी। अब देखिए हन्ना जो है, हन्ना जब उसने अपना बेटा एली के हाथ में रखा तो वो क्या कह रही है? 2 चैप्टर शुरू से पढ़िए। अब हन्ना गीत के द्वारा परमेश्वर से बात कर रही है और बता रही है लोगों को कि परमेश्वर कैसा है। सुनिए। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा मन किसके कारण? यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण मगन हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बेटा दे दिया इसलिए मैं खुश हूँ। हालेलुया। मेरे पास धन दौलत है, नौकर चाकर खान पान सब कुछ है, इसलिए खुश नहीं हूँ। यहोवा परमेश्वर की वजह से मैं खुश हूँ। हाँ जी। मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा सिर, हालेलुया। क्या इसका सिर नीचा था? हालेलुया। सिर ऊंचा करना, क्या सिर लिखा हुआ? क्या लिखा? सिंह मतलब सिर हो गया। हालेलुया। इज्जत है, इज्जत बढ़ाने वाला। पंजाबी में क्या लिखा हुआ है? हाँ, बल मिले। हालेलुया। बल, ताकत, इज्जत। हालेलुया। क्या ये स्त्री को इज्जत नहीं मिलती थी? हालेलुया। इसके पास सब कुछ था, लेकिन एक वजह से इसकी इज्जत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं थे। ये बात थी कहती यहोवा परमेश्वर ने मुझे इज्जत दिलाई है। हाँ जी। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। कौन से शत्रु थे इसकी? कौन सी ये युद्ध विद्या जानती थी? कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं इसने? हालेलुया। ये कौन थी? इसके शत्रु कौन हुए? वो जो इसको ताने मारते थे। हालेलुया। तंग करते थे कि तू बड़ा परमेश्वर करती है, बड़ा तेरे पास है, लेकिन तेरे पास बच्चा तो नहीं है, फिर क्या तेरा जीवन है? हालेलुया। कहती शत्रुओं के विरुद्ध परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है। आगे देखिए और क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से नंदित हूँ। मैं तेरे उद्धार से नंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। सिर्फ परमेश्वर के तुल्य कोई और पवित्र नहीं है। हाँ जी। क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। खुलकर अहंकार की और बातें मत करो। और क्या बोल रही है? शिक्षा दे रही है लोगों को। हालेलुया। अब परमेश्वर ने इसका मान बढ़ा दिया है ना। अब ये देखो परमेश्वर के लिए खुल के बोल रही है। हालेलुया। कहती परमेश्वर के अलावा कोई पवित्र नहीं है। परमेश्वर की बड़ाई करो और मुंह से ऐसी बातें मत करो। कौन सी बातें? घमंड वाली। हाँ जी। खुलकर अहंकार की और बातें मत करो। हाँ जी। और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। यहोवा ज्ञान देने वाला ईश्वर है। हालेलुया। मूर्खों वाली बातें मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी जिंदगी में ये काम नहीं हो सकता। हालेलुया। आपसे नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। हालेलुया। आपके मालिक से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। आपके परिवार से, आपके रिश्तेदार से, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। लेकिन एक है जो करने वाला है। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। देखिए ये बता रही है, शिक्षा दे रही है लोगों को। अब क्यों? क्योंकि इसने खुद शिक्षा प्राप्त की हुई थी।
आगे देखिए और कुछ है। और कामों का तोड़ने वाला है। हाँ जी। और शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। हाँ जी। जो पेट भरते थे हाँ जी। उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो पेट भरते थे, जो बहुत खाते थे, उसको मजदूरी करनी पड़ी अपने पेट के लिए। और आगे देखिए, जो भूखे थे, हाँ जी, वह फिर ऐसे ना रहे, ऐसे ना रहे, मतलब के भूखे थे वो रजाए गए हैं। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह मत्ती 5 में बोल रहा है ना, धन्य है वो जो भूखे हैं, हालेलुया, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य है जो प्यासे हैं, उनकी प्यास बुझाई जाएगी। हालेलुया। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है जो अपनी आत्मिक लॉर्ड को जानते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया। वो आपके ख्याल बदल सकता है। हालेलुया। वो अगर दाऊद को बदल सकता है तो वो आपको भी बदल सकता है। हालेलुया। अगर वो यूसुफ के हालात बदल सकता है तो वो आपके भी बदल सकता है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में ये बात अड़ी हुई है, ये नहीं हो रही, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, परमेश्वर के पास छोड़ दीजिए। जो बातें आपसे नहीं हो रही वो परमेश्वर को दे दीजिए। हालेलुया। मूसा कह रहा है, प्रभु ये समुद्र मेरे से 2 फाड़ नहीं हो रहा। परमेश्वर कहता है, छोड़ दे, तेरे से नहीं हो रहा, मैं हूं। हालेलुया। उसने कहा, वो लाठी आगे कर दिया। देखिए, हालेलुया। लाठी आगे करने का मतलब है हमारे पास परमेश्वर ने ये लाठी दी। हालेलुया। आपसे कुछ नहीं हो रहा है, नई बात समझ में आ रही है, नहीं कुछ दिमाग में चल रहा है कुछ, तो परमेश्वर का वचन आगे कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो शैतान को हरा सकता है। कोई तलवार नहीं चलती उसके ऊपर, कोई दवाई नहीं चलती उसके ऊपर, कोई बंदूक नहीं चलती ऊपर उसे, उसके ऊपर सिर्फ परमेश्वर का वचन चलता है। हालेलुया। देखिए, यीशु राजा, इसको राजा बोला गया। हालेलुया। राजाओं के पास घोड़े होते हैं, रथ होते हैं, लेकिन यीशु के पास ना कोई घोड़ा था, ना कोई रथ था, ना उसकी कोई प्रजा थी, लेकिन फिर भी लोग उसे राजा बोलते थे। हालेलुया। ओ देखिए कैसे बिना कोई सेना को तैयार किए हुए वो राजा कहलाया। हालेलुया। बिना कोई राज्य को, बिना कोई महल को खड़ा किया हुआ, बिना कोई झंडे को लहराते हुए, फिर भी वो राजा माना गया। हालेलुया। और उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी डॉक्टरी की। हालेलुया। बाइबल कहती है वो कभी भी अस्पताल में नहीं गया था, कभी उसको किसी दवाई की जरूरत या पढ़ा लिखा नहीं था, दवाई के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। उसको अगर नॉलेज थी तो सिर्फ वो क्या करता था, आर्य और हथौड़ी के साथ उसका उठना बैठना था। हालेलुया। वो क्या काम करता था, पढ़ाई का काम करता था ना, लेकिन बाइबल कहती है उसको बहुत बड़ा वैद बोला गया है। हालेलुया। उसको डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर बोला गया है। हालेलुया। वो बिना चीरा लगाए, बिना जख्म में पट्टी किए हुए आदमी ठीक कर गया। हालेलुया। देखिए, उसका कुछ अलग ही था, जो काम इंसान नहीं कर सके। डॉक्टर ने 38 साल का रोगी वहां पर खड़ा हुआ रो रहा था कि मेरे पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं था। हालेलुया। 38 साल से वो एक ही बात के लिए रो रहा था, परेशान हो रहा था कि कोई मुझे उस कुंड में उतार दे। उसको सहारा चाहिए था। हालेलुया। उसको सहारा चाहिए था। हालेलुया। और यीशु उसका सहारा बन गया है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, तू ठीक होना चाहता है? कहता, प्रभु मैं ठीक तो होना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? जब पानी में फरिश्ता आता है तो मेरे पास कोई आदमी है ही नहीं है कि जो मुझे उस पानी में उतार दे। इससे पहले ही कोई और ही उसमें उतर जाता है। हालेलुया। यीशु कहता, वो बात छोड़, तू ठीक होना चाहता है? हालेलुया। कहना, प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं। कहना, चल खड़ा हो और अपनी खाट उठा। हालेलुया। देखिए, उसने कोई उसको फॉर्मूला नहीं बताया है। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि अजवाइन लो, थोड़ा सा ये लो, जीरा लो, ऐसे ऐसे करके दवाइयां मिक्स करके खाओ, ये ठीक हो जाएगी। उसने सिर्फ एक ही बात बोली है, उठ के खड़ा हो जाओ और अपनी खाट उठा। हालेलुया। ये कैसे हो गया? हालेलुया। वो 38 साल का रोगी, वो 38 साल की जिंदगी जो है उसकी नर्क हो चुकी थी। वो 38 साल का रोगी जो है सिर्फ एक बात से उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। देखिए, वो दो जो यीशु के आस पड़ोस में 2 डाकू जो थे वो लटकाए गए थे। बाइबल कहती है कि उस दिन 3 स्लीपें उठाई गई। हालेलुया। यरूशलेम से लेके और उस गुलगथा पहाड़ी के ऊपर 3 स्लीपें गई हैं। हालेलुया।
एक यीशु की और 2 उस डाकू की। हालेलुया। और वो 3 स्लीबों में से 2 स्लीबें जो हैं वो निजात पा चुकी थी। हालेलुया। यीशु तो खुद निजात देने आ रहा था। हालेलुया। और जब वो देखो जो डाकू जो यीशु स्लीब उठा के जा रहा था, हालेलुया, अपनी बाइबल कहती है, और वो जो डाकू थे वो भी अपनी स्लीब उठा के यीशु के साथ पीछे चल रहे थे। हालेलुया। यीशु के कोड़े मारे जा रहे थे और वो भी देख रहे थे ये सब बातें होते हुए। हालेलुया। कोई यीशु को पापी बोल रहा था, कोई इल्जाम ला रहा था, कोई पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहा था। हालेलुया। तो जो पीछे डाकू यीशु के पास पीछे अपनी स्लीब उठा के लेके जा रहे थे, वो ये बातें सुन रहे थे। हालेलुया। ये बातें देख रहे थे, वो सुन रहे थे कि यीशु जो है वो कैसा आदमी है। हालेलुया। यरूशलेम से लेके और गुलगथा पहाड़ी के तक वो दोनों डाकू डिसाइड कर चुके थे कि अब हमने क्या करना है आगे। हालेलुया। कोई यीशु को बेईमान बोल रहा था, कोई धर्म परिवर्तन करने वाला बोल रहा था, कोई पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहा था, लेकिन कुछ लोग थे जो उसे परमेश्वर बोल रहे थे। हालेलुया। कुछ लोग थे जो परमेश्वर बोल रहे थे। हालेलुया। और जो परमेश्वर बोल रहे थे उनमें से एक डाकू ने सुना है कि परमेश्वर बोलने वाले भी लोग पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। ओह, देखिए उस सीन को याद कीजिए, क्या बात हो रही थी उस समय। हालेलुया। 3 स्लीबें जा रही हैं और वो सेंटर वाली स्लीप जो है यीशु की, उसके बारे में पूरी बातें हो रही हैं। डाकू के बारे में कौन बात करेगा। हालेलुया। वो पूरा सीन, वो पूरी जो यात्रा जो थी उस नगर से उस नगर तक, उस पूरे यात्रा में कुछ बातें चल रही थी। हालेलुया। वहां पर यीशु को मारने वाले भी थे, यीशु के ऊपर थूकने वाले भी थे, यीशु के बारे में गलत बोलने वाले भी थे, और यीशु को परमेश्वर बोलने वाले भी थे। हालेलुया। वहां उसके पीछे कोड़ी भी थे जिसको उसने चंगा किया था। हालेलुया। वो अंधा भी था जो जन्म से था, वो पीछे ही आ रहा था। हालेलुया। वो 38 साल का रोगी जो था वो यीशु की स्लीब के पीछे आ रहा था। हालेलुया। ये सब ऊंचे ऊंचे शब्द से पुकार रहे थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। उसे मत स्लीब पर चढ़ाओ। हालेलुया। देखिए वहां पर जो डाकू थे वो डिसाइड करना था उस वक्त कि हमें क्या करें, क्या फैसला लें इस वक्त। हालेलुया। उनमें से एक बंदे ने फैसला लिया कि अगर तू परमेश्वर है, हालेलुया, तू परमेश्वर है, क्योंकि हमने सुना है पीछे कुछ लोग बोल रहे हैं कि तूने हमें ठीक किया है, मैं जन्म से अंधा था, मुझे इसने ठीक किया है, मैं 38 साल का रोगी था, इसने मुझे ठीक किया है, मेरी सास बीमार थी, इसने मुझे ठीक किया है, मेरा बच्चा बीमार था, मर गया था, इसने ठीक किया है। जैरूस भी वहां पर था जिसकी बेटी 12 साल की मर गई थी। हालेलुया। जिसको 12 वर्ष से रोग था खून बहने का, वो भी पीछे आ रही थी। हालेलुया। ओ देखिए वहां पर सीन क्या हो रहा था। हालेलुया। और जो डाकू थे वो सब बातें सुन रहे थे और देख रहे थे। हालेलुया। उनको भी ये स्लीप पर मौत देनी थी। हालेलुया। और वहां पर जब स्लीप पर चढ़ गए तब उनमें से एक ने फैसला किया, सुनकर क्या उन्होंने सुनकर फैसला किया उनमें से एक ने कि अगर तू परमेश्वर है तो हमें बचा और खुद बच। हालेलुया। ऐसा ही हुआ ना। हालेलुया। ऐसी बातें हुई ना। हालेलुया। यीशु को तो पहले कभी जानते नहीं थे, वो उस रास्ते में जान चुके हैं जितना जान चुके हैं। हालेलुया। और दूसरे ने डिसाइड किया है। हालेलुया। दूसरे ने डिसाइड किया कि हे प्रभु जब तेरा राज्य आए, हालेलुया, तो मुझे याद रखना। वो देखिए यहाँ पर उसका फैसला और उसका फैसला। हालेलुया। वो सिर्फ उस स्लीप से उतरना चाहता था, लेकिन दूसरा वाला जो था वो इस पाप से निकलना चाहता था। हालेलुया। वो देखिए वो नरकुंड के बारे में जानता था कि वो नरकुंड से निकलना चाहता था। हालेलुया। तो यीशु ने उसी वक्त फैसला किया, उसे ऑन द स्पॉट फैसला। हालेलुया। यीशु की थोड़ी सी सांसें बच गई हैं और उसमें से एक फैसला हुआ है। हालेलुया। एक डाकू के लिए कि तू आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, जब पुनरुत्थान होगा तब नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। देखिए वो सिर्फ उस रास्ते में ही डिसाइड हुआ उसका जाना कहां जाएगा वो आगे। हालेलुया। ओहो, यीशु ने उसको बचा लिया। और दूसरे ने सिर्फ शरीर के बारे में सोचा, आत्मा के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ ये कहा कि प्रभु जब तेरा राज्य आए। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग राज्य के बारे में बात कर रहे थे,
वहां पर हालेलुया कि जब इसका राज्य आएगा हालेलुया, ये अब तो सूली पे चढ़ाया जा रहा है, कोई बात नहीं है, आज इसको मारा जा रहा है, कोई बात नहीं है, आज इसके ऊपर थूका जा रहा है, कोई बात नहीं है, आज इसकी निंदा हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसने पहाड़ी के ऊपर हमें कहा था कि जब मेरा राज्य आएगा हालेलुया, पूरी पृथ्वी मेरे आगे घुटने टेकेगी। देखिए कुछ हुआ था वहां पर, देखिए कुछ बोल रहे थे, अभी तो इनका समय है हालेलुया, ये पूरा होना है, ये इसको सलीब पर चढ़ना है हमारे लिए हालेलुया, ये होगा, ये बदल नहीं सकता। लेकिन इसने कुछ और भी बोला था हालेलुया, हमें उस पहाड़ी पर बोला गया था कि मेरा राज्य आएगा हालेलुया, लोग जो हैं पूरी पृथ्वी के लोग मौत मांगेंगे, मृत्यु के आगे घुटने टेकेंगे हालेलुया, उनको पर मौत नहीं मिलेगी। ओहो देखिए कुछ लोग बातें बोल रहे थे, और उस डाकू की जो अपने आत्मा को बचा गया हो, उसका ध्यान सिर्फ उसके राज्य के ऊपर था हालेलुया, वो राज्य में जाना चाहता था। शायद स्लीपर उतरकर अगर यीशु से स्लीपर बचा लेता हालेलुया, शायद वो बच जाते स्लीप में उतर के हालेलुया, तो फिर भी डाकू रहते हालेलुया, लेकिन यीशु उसे निजात देने के लिए आ गया था हालेलुया। और देखिए मरते मरते भी एक आदमी को जीवन दान बख्शा। ओहो सिर्फ कुछ शब्द, चंद शब्द जो थे वो उनको स्वर्ग में ले गए हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की शिक्षा को मान लिया था हालेलुया। हालात कुछ और थे, अब वो बाइबल नहीं पढ़ सकते थे हालेलुया, अब वो दुआ नहीं कर सकते थे हालेलुया, वो बपतिस्मा नहीं ले सकते थे क्योंकि हालात कुछ और थे, लेकिन उन्होंने दिल से, उस डाकू ने दिल से परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया था हालेलुया। तेरा राज्य और नहीं कुछ, तेरा राज्य, मैं तेरे राज्य के बारे में जान चुका हूं हालेलुया, मुझे तेरे राज्य में प्रवेश करना है हालेलुया। निकोदेमस, ओहो निकोदेमस यीशु के पास रात को आया, क्या बोला वो हालेलुया, उसके पास सब ज्ञान था, उसको पता था कि साल में कैसे महायाजक के पास कुर्बानी लेके जानी है हालेलुया, कैसे शब्द को पवित्र मानना है, कैसे सब परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को मानना है हालेलुया। वो याजक होके भी, पढ़ा लिखा होके भी, परमेश्वर का ज्ञान देख के भी ये बात पर फंसा हुआ था कि मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं हालेलुया। वो रात को समय में वो परमेश्वर के पास, यीशु के पास गया हालेलुया, वो दिन को नहीं जा सकता था हालेलुया, क्योंकि दिन को अगर वो लोग देख लेते उसको, किसको? निकोदेमस क्या था? सरदार था, एक बड़ा हालेलुया, बड़ा आदमी था ना, पुजारी था, बड़ा आदमी, बड़ी पोस्ट पे था हालेलुया, सब ज्ञान था, वो लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता था, परमेश्वर की शिक्षा पे चलाता था, परमेश्वर के कामों के बारे में बताता था हालेलुया। उसके जीवन में सिर्फ एक ही बात उसे नींद सोने नहीं दे रही थी, क्या? वो अनंत काल में कैसे जाया जाए हालेलुया, इसको नहीं पता था, लेकिन उस डाकू को पता था। ओ लॉर्ड, देखिए यहाँ पर उस डाकू ने पता कर लिया था कि परमेश्वर के अनंत जीवन को कैसे पाना है हालेलुया। अब ये याजक जो है हालेलुया, वो यीशु के पास चोरी से आया और पूछा अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। देखिए लोगों को नहीं पता अनंत जीवन कैसे पाना है हालेलुया। ज्ञान है, कोई बात नहीं है, बहुत कुछ है, किताबें पढ़ी हैं, बहुत समर्थी हैं, बड़ा दिमाग है, बहुत बातें कर लेते हैं, बहुत दुनियादारी को सिखा देते हैं हालेलुया, पर मेन बात नहीं पता जो हमें निजात देगी। वो क्या थी? अनंत जीवन में कैसे प्रवेश किया जाए हालेलुया। यीशु क्या बताने आया था जमीन को हालेलुया? अमीर कैसे बनना है, बीमारियां कैसे ठीक करनी है, दुखों से कैसे बाहर निकलना है, कमजोरियां, ये सब नहीं, यीशु बताने आया था कि स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश किया जाए हालेलुया। चेले आए, प्रभु हमने तेरे नाम से वो क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या बड़े बड़े काम, मुर्दे जिंदा किए हैं, अंधों को आंखें, लगड़े कोड़ी सब ठीक किए हैं। परमेश्वर कहता है नहीं, रुको, तुम इन बातों को आगे मत लगाओ हालेलुया, ये बातें ज्यादा जरूरी नहीं है हालेलुया। ये अंधे, ये लंगड़े, ये कोड़ी, ये सदा तक रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य एक बार आएगा हालेलुया, एक बार आएगा, उसमें प्रवेश करना है हालेलुया। धन्य हो इसलिए तुम के तुम्हारे नाम हालेलुया
तुम्हारे नाम परमेश्वर ने स्वर्ग में लिखे हुए। ओ लॉर्ड जीसस, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, परमेश्वर ने आपके नाम को स्वर्ग में लिखा हुआ है। हालेलुया। आपके नाम शायद बहुत सारे लोग ना जानते हों, हालेलुया, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है। सबसे बड़ी बात है, हालेलुया, पूरी सृष्टि को चलाने वाला हमें जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सबको खाना देता है, सबको जीवन देता है, उसने हमारे नाम, हालेलुया, हमारे नाम हमारे माँ बाप ने रखे ना, सबके नाम परमेश्वर ने हमारे नाम अपने हाथों पे लिखे हुए हैं। हालेलुया। वो किताब से मिट सकते हैं, हालेलुया, दीवार से मिट सकते हैं, खून से मिट सकते हैं, रीड हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथ से नहीं मिट सकते। हालेलुया। मूसा कहता है उस किताब से मेरा नाम मिटा दो। हालेलुया। किताब से मिट सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के हाथ से लिखा गया है, परमेश्वर के हाथ के ऊपर लिखा गया है, वो कैसे मिटेगा? वो नहीं मिट सकता। हालेलुया। वो पक्के हो गए हैं। वो देखिए यहाँ पर क्या परमेश्वर के पास किताब की कमी पड़ गई है, कॉपी पेन की कमी है कि उसने नाम हमारे हाथों पे लिखे हुए। हालेलुया। हमारे चित्र, शक्ल, हमारी शक्ल जो है परमेश्वर ने अपने हाथों के ऊपर बनाई हुई है। हालेलुया। और शक्ल बनाकर उसके ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। वो प्रकाशित वाक्य में जाके हमें पता चलेगा। ये भी यीशु कहता है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिसने जय प्राप्त की है, जो परमेश्वर के वचनों को स्मरण रखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उनको एक सफेद पत्थर दिया जाएगा और उसके ऊपर एक नाम है। हालेलुया। पता है आपको एक इनाम मिलेगा आपको, उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, और वो नाम सिर्फ वही जानता है जो उसको प्राप्त करने वाला है। हालेलुया। कोई और भी नहीं, शैतान को भी नहीं पता क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। शैतान को भी नहीं पता है कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। शैतान निकला अजूब के बारे में बात लेकर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अजूब के ऊपर तू कितना जुल्म कर सकता है? कहता परमेश्वर तू देखता जा। हालेलुया। जितना जुल्म शैतान ने शुरू किया, उसी दिन परमेश्वर ने शुरू कर दिया कि इसको कितनी आशीषें बरकतें देनी है। हालेलुया। जिस दिन शैतान का काम शुरू हुआ, उसी दिन परमेश्वर का काम शुरू हो गया। हालेलुया। शैतान उसका छीनता गया, परमेश्वर उसका बनाता गया। हालेलुया। शैतान उसका हर चीज खत्म करता गया, परमेश्वर उसका डबल बनाता गया। हालेलुया। शैतान ने उसके 5 बेटे मारे, परमेश्वर ने उसके 10 बेटे तैयार कर दिए। हालेलुया। शैतान ने उसकी इतनी जमीन बर्बाद कर दी, परमेश्वर ने उसकी दुगनी जमीन तैयार कर दी। हालेलुया। शैतान ने उसकी शरीर को कमजोर कर दिया, परमेश्वर ने उसके शरीर को और बल दे दिया। हालेलुया। शैतान जितना आपका खत्म करेगा, परमेश्वर उससे बढ़कर आपको बनाएगा। हालेलुया। इसलिए शैतान तो हमारे लिए बरकत है। हालेलुया। लोग डरते होंगे शैतान से, हमसे कहते हैं आओ भी करो बर्बाद जितना करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हमें जितना बर्बाद करेगा, परमेश्वर हमें उतना ही ऊपर लेके जाएगा। हालेलुया। शैतान भूल गया है। हालेलुया। वो जितना नुकसान करना चाहता है कर ले। हालेलुया। जितना परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन को, हमारे नौकरी पेशे को, हमारे घर को जितना दबाना चाहता है वो दबा ले। हालेलुया। उतना ही परमेश्वर हमें बढ़ाकर देने वाला है। हालेलुया। ओ लॉर्ड, देखिए क्या हो रहा है। परमेश्वर शैतान से बस इस बात पे लगता है, वो छीनने वाला है और वो देने वाला है। हालेलुया। वो कहता है जितना छीनना है छीनता जा, और मैं जितना देने जा रहा हूं हरा रह जाएगा, कोई गिन नहीं सकता। बाइबल कहती है जब परमेश्वर देने पे आ जाए कोई गिनती नहीं हो सकती है। हालेलुया। जब शैतान उजाड़ने पे आ जाए तो गिनती होती है। हालेलुया। कि शैतान ने वो उजाड़ दिया, वो खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, यहां तक ले आया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहां तक लेके जाता है उसका कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। ओ देखिए, जितना शैतान आपको नुकसान करेगा, परमेश्वर उतनी बर्बादी करेगा। हालेलुया। शैतान आपको अगर मारने तक भी आ जाए, और परमेश्वर आपको ना तो जीवन तक लेके जाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर कुछ अलग चलता है। हालेलुया। तो हमारा जो वचन चल रहा है वो ये चल रहा है कि परमेश्वर की शिक्षा को मत भूलना। हालेलुया। और हम चल रहे थे सास और बहू के चैप्टर को लेकर। हालेलुया। वो हमारा काफी दिनों से वहीं पर रुका हुआ है, तो चलो शुरू करते हैं। शायद थोड़ा सा शुरू कर लें, समय काफी हो गया है। निकालेंगे रूथ चैप्टर, और जब नोआमी जो है
वो अपने गांव में आ जाती है। तेरा तो पढ़ दो फिर। पढ़ दो जितना पढ़ा। हाँ जी, तेरा तो पढ़ दो। दो शुरू तो कर लो, मैं कहना सही नहीं। शुरू तो कर। हाँ जी, दो शुरू से। नयोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था। यहाँ पर देखिए क्या होगा है, जो नयोमी जो थी वो अब मोआब से वापस आ गई है और उसके साथ क्या है, रूथ है, उसकी बहू है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, नयोमी जो है और उसके जो परिवार में पीछे रह गया था उसके परिवार के बारे में बताया गया है बाइबल में। हालेलुया। यहाँ पर जो है नयोमी के रिश्तेदारी में जो उसका पति था नयोमी का एलीमेलेक, और उसका एक नजदीकी संबंधी था। क्या था? कुटुंबी था। हाँ जी, जिसका नाम बोआज था। ये नजदीकी था, हालांकि इससे भी नजदीक एक और आदमी था। हालेलुया। लेकिन बोआज का नाम यहाँ पर आया है। देखिए अब इसके बारे में, बोआज के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, पढ़िए। हाँ जी। मोआबी रूथ ने नयोमी से कहा, हाँ जी, मुझे किसी खेत में जाने दे। देखिए यहाँ पर देखिए जो सास है और बहू है, इसके रिश्ते को देखिए, समझिए यहाँ पर। हालेलुया। बहू कह रही है अपनी सास से और यहाँ पर आज्ञा मांग रही है। हालेलुया। आज्ञा मांग रही है ना, मोआब से आई है और अपनी सास से कह रही है कि मुझे आज्ञा दे कि मैं काम करने जाऊं। हालेलुया। और ये भी कह सकती थी, भाई ये देख, ये नगर तेरा है, ये लोग तेरे हैं और तू सबसे ज्यादा इस नगर को जानती है, मैं बैठती हूं और तू कमा के लेके आ और मुझे खिला। हो सकता था ना ऐसे ही। जो बहू थी वो बोल सकती थी नयोमी से भी मैं तेरे साथ आऊंगा, तेरी जिम्मेवारी है मुझे खिलाना। हालेलुया। मैं थोड़ा घर में जाके काम करूंगी, मैं थोड़ा घर घर जाके बर्तन मांजूंगी, मैं थोड़ा खेत में लगने जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन फिर भी देखो क्या आज्ञा। देखिए ये रूथ की असली माँ है। देखिए उसने अपनी बेटी को क्या शिक्षा दी है। हालेलुया। देखिए ध्यान दीजिए, चाहे वो मोआब से है, अब जिस घर में वे पली बड़ी है रूथ, उसकी माँ ने उसको क्या शिक्षा दी है। देखिए भी, चाहे अब तेरी जीवन गाथा जो है तेरे उस घर में ही है जिसमें तू ब्याह के चले गई है। हालेलुया। तेरी शादी हो गई है, अब तेरी सिर्फ अर्थी वहां से आ सकती है। ये नहीं है कि रो के मैं कर दे ना फोन मामा नू, मेरी सस का बड़ी कपत्ती है। हालेलुया। काम ही नहीं करती है कि सारे काम मैं कर दूं, मैं दुखी हो पई हां, मम्मी मैं ना घरे आ रही हां। ते मां जड़ी हुंदी अगे ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਨੀ ਭਾਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਹੁਣੀ ਟੈਚੀ ਪੈਕ ਕਰਤੇ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना चल रहा आजकल। हालेलुया। शादियां हो जाती हैं पर पीछे से माँ क्या बोलती है, अगर थोड़ा सा, हर घर में परेशानी है, हर घर में प्रॉब्लम है, दुख तकलीफें होती हैं, हर घर में हर वक्त खुशी तो नहीं ना होती, कुछ समय ऐसा भी होता है। अब देखिए ये मोआब जो है, हालांकि परमेश्वर को पता नहीं कितना का जानते हैं ये, पर इसकी माँ ने इसको शिक्षा दी थी कि अब चाहे तेरे घर में खाना हो, तूने मुझे मुंह नहीं करना, तेरी सास चाहे डंडा लेकर तुझे मारती हो, मेरे को मुंह नहीं आना चाहिए, तेरा ससुर जो बोले मेरे को मुंह नहीं आना चाहिए, तू कभी रोती हुई घर में ना आई। हालेलुया। जैसे कल भाई ऋषि ने मेरे साथ बात की, हम गए थे भाई जगजीत के घर में, वहां पर इनके कोई रिश्तेदार हैं, तो इन्होंने मेरे से बात की और बताया कि मेरे पिताजी हैं वो बोलते अपनी बहन से कि भाई तू खुशी से घर में आना, रोती हुई कब ना आना। हालेलुया। खुशी से, अगर तू खुश होकर इधर आ रही है तो तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, अगर तू रोई हुई पुरलाई दुख परेशानियां लेके आ रही है तो तू वो अपना खुद देख अपने घर का। हालेलुया। तो ये बात होनी चाहिए। हालेलुया। हमें ये शिक्षा देनी है अपने बच्चों को। हालेलुया। उसे उड़ने दीजिए, उसे सहने दीजिए, उसे कुछ करने तो दीजिए। हालेलुया।
अब रूथ जो है देखिए ये अपनी माँ से शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। ये कह गई है कि देखिए मेरी माँ ने मुझे बोला था नोमी जो मर्जी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। सास के साथ रहना था उसे, और उसको ये भी पता था कि उसको भी खाना पिलाना भी मुझे ही है। हालेलुया। बेटे इसके मर गए हैं, पति इसका मर गया है, रिश्तेदारी इसकी कोई है नहीं है, अब ये बहुत सारा मुझे ही उठाना है। हालेलुया। लेकिन वो पूरा बोझ उठाने के लिए तैयार थी। हालेलुया। अभी वो शादी के लायक थी, वो घर बसा सकती थी अपना, वो अपने घर के लिए एक नया रिश्ता तैयार कर सकती थी। उसकी नौमी उसकी सास ने भी ये बात बोल दी थी कि जा कोई बात नहीं, अपना घर बसा ले। हालेलुया। पर वो अड़ी रही, खड़ी रही। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की शिक्षा को अपने दिल में रखा था। हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की शिक्षा को भूलने वाली नहीं है। हालेलुया। वो अधिक कुशल से रहना चाहती थी। हालेलुया। थोड़ा कुशल से नहीं। अब नोमी से वो क्या कर रही है? आज्ञा मांग रही है कि मैं काम पे जाऊं। हालेलुया। काम पे जाऊं? सास से बोलिए मैं काम पे जाऊं। सास तो कहती हुई है जा लेके आई शाम को कुछ मुर्गा मशल्लम तो लेके आई। हालेलुया। यहाँ पर देखिए वो बेचारी आज्ञा मांग रही है। कितना दिल हलीम है इसका। हालेलुया। काम करने के लिए भी अपनी सास से परमिशन मांग रही है। माँ मैं ये काम कर लूं? उसकी माँ क्या बोल रही है देखिए। सास हाँ जी। वहाँ पर रूथ ने नोमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे। हाँ जी। कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे। हाँ जी। उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। हाँ जी। उसने कहा चली जा बेटी, चली जा बेटी। इसलिए मैं जाकर एक खेत में लावने वाले पीछे पीछे बीनने लगी। रुकिए कितनी आयत पढ़ी हमने? तीसरी पंजाबी में पढ़ी है तीसरी आयत। हाँ जी पंजाबी में, अगर किसी के पास पंजाबी की है बाइबल तो। मैं किरपा पावा ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਿਲਾ ਚੁਗ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਾਢਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿਲਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੀ ਮਲਕ ਦੇ ਮਸਾਕ ਬੋਝ ਦੀ ਪੈੜੀ। रुकिए इथे समझिए थोड़ी सी बात को। यहाँ पर शब्द आया है संजोग। संजोग शब्द आया है ना, संजोग। और बाइबल जड़ी है संजोग को नहीं मानती। संजोग का मतलब क्या है? जब हम मानते हैं हमारा लक बोलते हैं और किस्मत, संजोग का ये शब्द है काफी सारे। और बाइबल किस्मत और लक को नहीं मानती है। हालेलुया। तो इस शब्द का मतलब समझना पड़ेगा आपको क्या है। अब देखिए वो नोमी से परमिशन लेके गई है कि मैं खेत में जाऊं काम करने के लिए, और उसकी सास जो है वो उसको एक सलाह देती है। और वो क्या सलाह देती है कि बोआज के खेत में जाना है। हालेलुया। किसी और के खेत में नहीं, हालांकि इसका दूसरा भी संबंधी था, उसके खेत में नहीं। ये बोला कि बोआज के खेत में जाना है। हालेलुया। अब बोआज के खेत में क्यों भेजा इसने? बाइबल कहती है यहाँ पर संजोग शब्द आया, लेकिन बाइबल संजोग को नहीं मानती है। ये परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। हालेलुया। अब देखिए नोमी जो है वो मोआब में 10 साल भी व्यतीत कर चुकी है और उसको बोआज के बारे में, बोआज के कैरेक्टर के बारे में पता है। हालेलुया। भी इसके खेत में अगर तू जाएगी ये तेरे ऊपर गंदी निगाह, बुरी निगाह नहीं रखेगा। हालेलुया। अगर किसी दूसरे के खेत में जाएगी तो तेरे साथ बुरा हो सकता है। हालेलुया। तो नोमी जो थी वो बोआज के कैरेक्टर को जानती थी, बोआज के चाल चलन को जानती थी। हालांकि बोआज की पत्नी की डेथ हो चुकी थी उस समय। हालेलुया। और बोआज देखिए वहां पर क्या करता है, पढ़िए अभी। और बोआज बैतलहम से आकर लावने वालों से कहने लगा यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वह उससे बोले यहोवा तुझे आशीष दे। हाँ जी। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लावने वालों के ऊपर ठहराया गया था, हाँ जी, पूछा वह किसकी कन्या है? वह किसकी कन्या है? हालेलुया। तो बोआज ने क्या देखा कि उसके खेत में बहुत सारे लोग जो है दाना चुग रहे हैं। हालेलुया। तो उसने उस लड़की को देखा और पूछा कि ये लड़की कौन है? ये हमारे गांव में पहली बार देखा है इसको। हालेलुया। हमारे खेत में पहली बार देखा है, मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है? हाँ जी। जो सेवक लावने वालों के ऊपर ठहराया गया था, हाँ जी, उसने उत्तर दिया मुआबन कन्या है। वो क्या है? मुआबन कन्या है जो नोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। जो लौट आई है किससे?
नोमी के साथ वापस लौट आई है। हाँ जी, उसने कहा था मुझे लाने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। हाँ जी, तो वह आई हाँ जी, और भोर के अब तक यही है, हाँ जी, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। हाँ जी, तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी, बेटी। हाँ, बेटी शब्द आया। हालेलुया। क्योंकि बोआज जो था उस समय एक बड़ी एज का आदमी था। हालेलुया। और नोमी जो थी वो अभी बहुत रूथ जो थी वो बहुत अभी इतनी ज्यादा उम्र की नहीं थी, उसकी 30-35 साल की उम्र होगी उस समय। हालेलुया। तो क्या हुआ, उसने उसको बेटी शब्द यूज किया है। और बेटी से क्या बात कर रहा है, देखिए, क्या तू सुनती है, क्या तू सुनती है, किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, तेरी ही दासियों के संग यही रहना। हाँ जी, जिस खेत को वह लपती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चले करना। हाँ जी। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि मैं तुझे तंग न करूं? यहाँ पर पूरे सीन को समझिए। यहाँ पर जो काम हो रहा है इसका पूरा प्रकाश जो है वो कलीसिया के ऊपर आता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह जो है, हम कौन लोग थे? गैर कौमों से। हालेलुया। हम गैर कौमों के लोग थे, तो हमने क्या किया है, परमेश्वर के खेत में से बोया है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में जो कुछ बरकतें हैं, आशीषें, वो किसकी वजह से है? प्रभु की वजह से है ना। तो प्रभु ने हमारे साथ क्या किया है, उसने हमारे साथ अपने जो खेत में काम करने वाले हैं उनको बोला है कि इनको भी अपने लिए बोने देना, थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाना इनके लिए खाना। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब प्रेतों के काम चेलों में, यीशु मसीह जब सलीब पर उठाया गया और उसके बाद जिंदा हो गया और अपने चेलों को कहता है कि अब तुम पूरे जगत में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। हालेलुया। पहले कहता था कि इजराइल से बाहर मत जाना, अब क्या हो रहा है कि परमेश्वर जो है वो अपनी दुल्हन के लिए बाहर जा रहा है। हालेलुया। और हम जो परमेश्वर की दुल्हन हैं, हालेलुया, हमारा नाम रूथ है। हालेलुया। हम किस नगर से निकल के आए हैं, हमारा पति कौन था हमें पता ही नहीं था। हालेलुया। वो मर चुका है ना, हम बेसहारा थे। हालेलुया। लेकिन एक पति हमारा जीवित है। हालेलुया। और उसने हमें आज्ञा दी है कि वो अपने खेत में से हमें चुनने दे, खाना दे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन ही हमारा खाना है। हालेलुया। वो अभी हमें थोड़ा थोड़ा दे रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब हमारी शादी हो जाएगी, तब हम उस खेत के मालिक हो जाएंगे। हालेलुया। अभी रूथ जो खेत में खाना बो रही है, जिस खेत में वो कनक छांट रही है, उसको एक दिन उसी खेत के लिए रानी बनना है। हालेलुया। अभी वो नौकरानी है उस खेत की। हालेलुया। अभी तो नौकर है ना, अभी हम नौकर परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा काम चल रहा है, लेकिन जब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, परमेश्वर के साथ हमारी वाचा जो पूरी हो जाएगी और परमेश्वर का शादी का समय आ जाएगा, तब हम जो परमेश्वर की दुल्हन मोआब से रूथ है, तो हम परमेश्वर के उस पूरी जमीन के हिस्सेदार हो जाएंगे। हालेलुया। मालिक हो जाएंगे। हालेलुया। देखो पतरस क्या बोल रहे थे कि प्रभु हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जमीन पे 10 गुना और आने वाले समय में 1000 गुना आपको मिलने वाला है। अभी तो थोड़ा मिल रहा है हमें। हालेलुया। अभी थोड़ा मिल रहा है और हम थोड़े में भी खुश हैं। हालेलुया। अभी बहुत ज्यादा मिलने वाला है हमें। हालेलुया। तो इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत जल्द उस मेमने का ब्याह लेके आ रहा है। हालेलुया। आगे देखिए कहां जाके क्या होता है। अगर हम 3 चैप्टर शुरू करें तो वहां पर जो है कुछ दिनों के बाद, हाँ जी, उसकी सास नोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं? हाँ जी, कि तेरा भला हो। देखिए यहाँ पर जो नोमी जो है, इसके ऊपर अब जिम्मेवारी है कि वो रूथ के लिए कुछ अच्छा सोच सके। हालेलुया। रूथ जो है, देखो इसका पति से छोड़ गया है नोमी का, इसके बच्चे छोड़ गए हैं, इसके रिश्तेदार छोड़ गए हैं, इसके नगर के लोग छोड़ गए हैं, लेकिन रूथ इसका सहारा बनके चलती रही। हालेलुया।
अब नोआमी जो है उसका फर्ज है, चाहे वो मुआब से है, हालेलुया, रूत चाहे मुआब से है, लेकिन नोआमी का फर्ज था कि वो अपनी बहू के लिए कुछ उत्तम ढूंढ सके, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बोल रही है कि मैं नहीं चाहती कि तेरे लिए सुख के दिन लेके आऊं। हाँ जी। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, हाँ जी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? हाँ जी, वह तो आज रात को खलिहान में जो फटकेगा, हाँ जी, तू स्नान कर तेल लगा, हाँ जी, और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, हाँ जी, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके, हाँ जी। तब तक अपने को उसके पर प्रकट ना करना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक रात का समय है, हालेलुया। नोआमी ने अपनी जो बहू है उसको रात को बोआज के खेत में भेजा हुआ था, हालेलुया। अब यहाँ पर रात के समय में बोआज खेत में क्या काम कर रहा है? उसको क्या जरूरत पड़ी कि रात को, क्योंकि वहां पर अकाल का समय पड़ा हुआ था थोड़े समय पहले, हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या होती, चोरी बहुत कुछ होता था, सामान अनाज वगैरह चोरी हो जाता था, इसलिए बोआज जो था वो अपने अनाज की राखी करता है वहां पर रात को, हालेलुया। तो नोआमी जो है उसने रूत को भेजा कि तू नहा, और नहाकर सिर को तेल लगा, और तेल लगाकर अच्छे कपड़े पहन, अच्छे कपड़े पहनकर इत्र लगा, इत्र लगाकर तू बोआज के खेत में जा, हालेलुया। और वहां पर उसकी मंगनी होती है, हालेलुया। वहां पर बाचा बांधी जाती है इनकी खेत में, हालेलुया। और यहाँ पर देखिए तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, हालेलुया। बाइबल जो है वो तेल को पवित्र आत्मा दर्शाती है, और कपड़े वस्त्र जो है वो परमेश्वर का वचन है जो हमें दिया गया है, हालेलुया। और खेत जो है बाइबल कहती है वो संसार है। यीशु मसीह ने मत्ती 13 में बताया है कि खेत जो है वो संसार है, हालेलुया। और इस संसार में रात को हालेलुया, रात को मिलना है बोआज से रूत ने, हालेलुया। और मत्ती 25 में 5 और 10 कुंवारियां जो है वो रात को निकली हैं अपने दूल्हे से मिलने के लिए, हालेलुया। ये सारी जो गेम चल रही है, जो सारा जो परमेश्वर का प्रकाश है वो दुल्हन के लिए है, हालेलुया। हमें तेल लगाना है, परमेश्वर के आत्मा को लेना है, हमें नए वस्त्र पहने हैं, परमेश्वर की शिक्षा को लेना है, हमने तैयार होना है ताकि परमेश्वर के आने के उस समय में तैयार हो जाए जब वो हमें लेके जाएगा, हालेलुया। खेत में मिलना है रात को, हालेलुया। और 10 कुंवारियां जो है वो भी गई हैं भेंट करने के लिए। पढ़ना चाहते हो निकालिए बच्ची, थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है, समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। वो अपनी मसाले लेकर दूल्हे के साथ क्या करने निकली हैं? भेंट नहीं करने को निकली, मिलन करने निकली हैं। और मसाले जो है वो दिन को जलाई जाती है कि रात को जलाई जाती है? रात को जलाई जाती है ना। तो यहाँ पर जो है वो रात को दूल्हे से मिलने के लिए गई हैं। हाँ जी। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हाँ जी। मूर्ख ने अपनी मिसालें तो ली, हाँ जी, पर तो अपने साथ तेल नहीं लिया। देखिए यहाँ पर क्या है, नोआमी की दो थी बहुएं, हालेलुया। एक रूत थी और एक ओप्रा। ओप्रा जो थी वो रास्ते से ही, जब नोआमी जो है अपने घर से निकली है दोनों सास और दोनों बहुओं को लेकर, तो सबसे पहले ओप्रे के घर का रास्ता आता है, हालेलुया। वो तो यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं ना, तो रास्ते में ओप्रे के घर का रास्ता आता है। वो बोलती है भाई देख तेरा घर आ गया है, तू जाना चाहती है तो। अब उसने दूर से देख लिया मेरा घर आ गया है, हालेलुया। उसके पिताजी, उसकी माता, उसका परिवार, उसके आस पड़ोस के लोग बाहर खड़े थे। ओप्रा आजा तू, ओप्रा आजा, आजा बच्चा, आजा तू, हालेलुया। और वो चले गई, हालेलुया। आगे जाके फिर रूत का रास्ता गया है, हालेलुया। थोड़ा और आगे गए जहां पर रूत को बोल रही है नोआमी, रास्ते में बात हो रही है ना,
जब रूथ के घर का रास्ता आया तो रूथ वाले घर के भी लोग बोल रहे थे आ जाती है आजा उनकी कौना तेरा उनका सब कुछ उजड़ गया। हालेलुया। सस भी तेरी उनकी करूंगी तेरे वास्ते। हालेलुया। की तरह सवारूगी हो मुड़े आकर पर ओपरा अपने घर में चले गई, लेकिन रूथ जो है उसने अपने घर की बात नहीं सुनी, वो नुआमी के साथ खड़ी रही। हालेलुया। नुआमी बोलती रही उसको तेरे परिवार के लोग तुझे बुला रहे हैं, तेरे परिवार के लोग जो है तुझे आवाज लगा रहे हैं जा चली जा जाके अपना घर बसा ले। हालेलुया। पर वो नहीं गई, लेकिन इसलिए यहाँ पर जो 10 कुंवारियां हैं वो भी निकली हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, लेकिन 5 जो हैं वो रास्ते में रुक गई हैं। हालेलुया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु समझदारों ने अपनी मिसाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ जी। तब जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। क्या होगी? 10 की 10 सो गई हैं। हाँ जी। आधी रात को धूम मची। आधी रात को क्या हो गया? धूम मची। हाँ जी। देखो दूल्हा आ रहा है। देखिए यहाँ पर आधी रात को। हालेलुया। ये रात जो है वो आधी है, दिन और रात के बीच का समय है। हालेलुया। और दूल्हा धूम मच गई है कि दूल्हा आ गया है। हाँ जी। उससे भेंट करने के लिए निकलो, चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मिसालें ठीक करने लगी। हाँ जी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रूथ जो है वो अपने आप को तैयार करके नोमी बता रही है उसको। हालेलुया। नोमी कहती है सिर को तेल लगा, अच्छे कपड़े पहन, नहा और पैरों में जूती पहन और रात को मिलने को जो। हालेलुया। देखिए रात को कौन तैयार होकर जाता है? हालेलुया। खेत में काम करने के लिए कोई तैयार होकर जाता है, वो भी रात को, आधी रात को। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है वो प्रकाश है आने वाले समय के बारे में। हालेलुया। ऐसे समझना होगा। अब जो रूथ है वो तैयार हो चुकी है और वो मिलने के लिए खेत में चले गई है। यहाँ पर भी 5 जो है तैयार 10 हुई है, लेकिन 5 जो है उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। अब देखिए दूल्हा जो है आधी रात को आ गया है। हाँ जी। क्योंकि हमारी मिसालें बुझी जा रही हैं। हाँ जी। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हाँ जी। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हाँ जी। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। क्या हो गया? द्वार बंद। अभी रुकिए, आगे भी कुछ है। हाँ जी। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये परमेश्वर को जानती हैं 10 की 10। हालेलुया। रूथ जो है वो परमेश्वर के वचन को जान चुकी थी और वो नुआमी से शिक्षा प्राप्त करके आगे स्टेप बाय स्टेप चल रही थी। हालेलुया। उसने अपनी समझ नहीं लगाई इसके ऊपर। हालेलुया। वो नुआमी जो है नुआमी की समझ के सारे चल रही थी। हालेलुया। जैसे जैसे नुआमी बता रही थी वो वैसे वैसे ही कर रही थी। यहाँ पर देखिए प्यार, सास और बहू का प्यार। हालेलुया। सास कहती है कि मेरी बहू अच्छे घर में जाए। हालेलुया। माँ भी यही कहती है कि मेरी बहू अच्छे घर में जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, एक सास जो है उसका प्यार अपनी बहू के साथ ऐसा है वो उसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहती है। हालेलुया। वो उसको अच्छे घर में ही ब्याहना चाहती है। इसलिए रूथ जो है वो रात को बोआज से मिलने जाती है। क्या होता है वहां पर, कैसे इसके आगे बात बढ़ेगी, क्या शादी होगी रूथ के साथ, क्या नुआमी जो है आगे इसको कुछ और बताएगी, क्या होगा, इससे कैसे मिलन होगा इनका। हालेलुया। और यीशु मसीह का मिलन भी हमारे साथ ऐसे ही होगा जैसा रूथ और बोआज के साथ हुआ है। हालेलुया। तो इस वचन को हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन मेन बात क्या है कि परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है। हालेलुया। हम कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, किसी भी हालात में हो, खुशी के हालात में हो तभी परमेश्वर को, दुख में हो तभी परमेश्वर को याद रखना।
हालेलुया, क्योंकि हमारे जीवन का यही मूल है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमको किस वस्तु की जरूरत है। हे परमेश्वर, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तो हमारे ऊपर पिता परमेश्वर फजल रख प्रभु जी।